एडवर्ब क्लॉज में क्या है, मुख्य रूप से हमें 5-6 चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हाउ, वाई, व्हेन, कंडीशन, कंसेशन। तो यहाँ पे हाउ, वाई, व्हेन जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इससे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या करता है, हमको दिखाता है एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है ना। अब कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि सेंटेंस में गिवन रहेगा आपका एज इफ, लाइक, द वे। तो वो क्या है, हाउ को डिनोट करता है। अगर सेंटेंस में गिवन है बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, और वाई को डिफाइन करता है। एंड देन अगर बात करें हम वेन की, तो क्या करता है यहाँ पे, तो वेन दिया रहेगा, वेन एवर दिया रहेगा, टिल दिया रहेगा, तो टाइम को डिनोट करता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं क्या एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत ही आएगा ये सारा का सारा, जो भी आपका जो कीवर्ड दिया रहेगा, इस कीवर्ड से हम पता कर सकते हैं ये जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत ही आएगा। अगर उससे आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग, मान लीजिए जो एडवर्ब क्लॉज में ये कंडीशन वाला कौन सा है, कंसेशन कौन सा है, टाइम को कौन डिनोट कर रहा है, प्लेस को कौन डिनोट कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगराइज हम लोग करते हैं यहाँ पे। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली क्या होता है कि वो कहता है कि इसमें से कौन एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन एडवर्ब क्लॉज है, कौन नाउन क्लॉज है। तो उसके लिए क्या है, आपको इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एंड कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में क्या होता है, इफ़ होता है, अनलेस होता है और इन केस होता है। ठीक। और कंसेशन का मतलब अगर हम बात करें, कंसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट आइडिया, अपोजिट आइडिया। ठीक है ना। जैसे ऑल दो हो गया, दो हो गया। इन तमाम तरह की जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इन तमाम तरह के पॉइंट से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या कि मेरा जो क्लॉज होगा एडवर्ब क्लॉज होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ हमको ये भी जानना है कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एंड अदर जो एडवर्ब होता है उसको भी क्वालिफाई करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि क्या होगा, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ आई शैल वेट टिल ही रिटर्न्स। कहता आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक क्या है कि वह आता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टिल लगा हुआ है। तो ये जो टिल क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इस तमाम तरह की जो कीवर्ड होता है इससे हम पता करते हैं क्या है कि जो वो क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ब वेट उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्या बोले आपको, ये जो एडवर्ब क्लॉज होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक। देन अगर उसके बाद हम बात करें तो यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे इफ़ जो है कंडीशन को डिनोट कर रहा है, दे रहा है। और देखिए यहाँ से ये पास क्या है, वर्ब है। यहाँ भी देख रहे आप, तो इससे पहले क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इफ़ यू विल पास, आप पास करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो। तो यहाँ पे इससे समझ गए क्या एडवर्ब क्लॉज। देन उसी तरह से अगर हम बात करें, यू विल गो वेयर एवर यू लाइक, तो तुम जा सकते हो जहाँ तुम चाहते हो, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम चाहते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेयर एवर लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। एंड दूसरे एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो हार्ड है आपका क्या है, एडवर्ब है। और जो एडवर्ब है, तो एडवर्ब लिखा हुआ है, तो एडवर्ब को सो डैट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एंड देन इस प्रकार से क्या समझे कि जो हमारा सेंटेंस जो भी अभी देख रहे हैं सारा का सारा क्या कर रहा है, ये तो कभी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कभी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और कभी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरह तमाम तरह की जो चीज़ें होती है वो सभी किस में आता है, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। और आपको क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं है। एंड उसके बाद करते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट गुड मार्क्स। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे अनलेस लिखा हुआ है, क्या है, अनलेस लिखा हुआ है। अनलेस क्या करता है, वो कंडीशन को बतलाता है। देखिए अनलेस कंडीशन को बतलाता है, तो कंडीशन को बतलाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। क्या हो गया, आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक। एंड नेक्स्ट अगर देखिए, दाउ ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वो है लेकिन वो ईमानदार है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ईमानदार है, कॉन्ट्रास्ट आइडिया दिखा रहा है, यहाँ पे कंसेशन दिखा रहा है। तो कंसेशन को दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट आइडिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम ऑल दो या दो का प्रयोग करते हैं और ये किसके अंतर्गत आता है, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है।
समझ में आया बात यहाँ तक? इस तरह से एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो इन तमाम तरह से हम क्या समझे एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि हम मेरा क्या होगा कि प्रैक्टिस बन जाएगा कि आखिर क्वेश्चन आता कैसा है। मेन तो खेल होता है क्वेश्चन को डील करने में, कंसेप्ट तो आसानी से आप समझ पाइएगा, लेकिन जब क्वेश्चन को आएंगे तो उसमें थोड़ा लॉजिक रहेगा, तो उस पर हम डिस्कस और करेंगे। ओके, थैंक्स।